सहारनपुर की थाना चिलकाना पुलिस द्वारा खुर्शेद की हत्या का सोमवार को खुलासा कर दिया गया। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 2 हत्या आरोपी मृतक खुर्शेद के भाई खुर्शीद पुत्र मकसूद व मृतक खुर्शेद की पत्नी अस्मा को गिरफ्तार किया है। पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों को जानकारी देते हुए एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा ने बताया कि अस्मा ने अपने देवर से संबंधों को लेकर वे 3 बिस्सा जमीन के लालच में आकर अपने पति खुर्शेद की रस्सी से गला घोंटकर हत्या की है। इसी माह 4 तारीख को थाना चिलकाना के अंतर्गत एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति का जो हत्या हुई है, उस संबंध में थाना चिलकाना द्वारा मौके पर पहुंचकर वहां पंचायतनामा और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था और पोस्टमार्टम में इस व्यक्ति का गला घोंटने से हत्या होने की बात आई थी। तो इसमें इन्होंने लगातार काम करके आज इस घटना का खुलासा कर दिया है। इसमें मृतक का पत्नी और मृतक का भाई का गिरफ्तारी हुई है और ये बात आई है कि मृतक अभी जो 3 बिस्सा ज़मीन खरीदा था और इसके भाई ने उसी ज़मीन को हड़पने के लिए उनके पत्नी के साथ साजिश करके इन्होंने दोनों मिलकर इसका गला दबा के हत्या कर दी गई थी। दोनों का गिरफ्तारी हुई है और इन्होंने पूरा घटना कैसे किया है, अंजाम दिया था, इसका बताया है और भी जो साक्ष्य संकलन का कार्रवाई शेष है और दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है और मेरे द्वारा टीम को 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया। सोमवार को सहारनपुर में ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानांतरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जिला अध्यक्ष संजय वालिया की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने विकास भवन पर सीडीओ कार्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन करते हुए विभागीय अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जहां पर संजय वालिया ने कहा है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो वह आगे और आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आज हम लोग अधिकारियों की तानाशाही से, अधिकारियों के भ्रष्टाचार से, सेक्रेटरियों के भ्रष्टाचार से त्रस्त आ चुके सभी प्रधान आमजन। सरकार तरह तरह की योजनाएं देने का काम कर रही है, लगातार ये चाह रही है कि हमारा देश, हमारे गांव उन्नति करें। राजीव गांधी पंचायती राज के द्वारा हम लोगों को एक ऐसा रास्ता मिलने का काम हुआ था कि गांव-गांव में तरक्की होने का काम हो, लेकिन हम सभी प्रधान, देहदनौर गाँव पड़ता है गंगों में, वहाँ का प्रधान अभी एक सेक्रेटरी की तानाशाही से अपनी जान गंवाने का काम हुआ। अफसोस की बात है, आज तक किसी अधिकारी ने उस पर गौर करने का काम नहीं किया। प्रशासक के राज में 5 महीने में लाखों करोड़ों रुपए गबन किए गए, लेकिन उसका कोई हिसाब नहीं है। अगर किसी सेक्रेटरी के खिलाफ, किसी एडीओ पंचायत के खिलाफ आप जांच मांगने का काम करो तो ठंडे बस्ते में गिर जाती है, जांच नहीं की जाती। साफ तौर पे कहना चाहते हैं, अगर इस सिस्टम से निजात नहीं मिली, अगर पंचायती राज वापसी नहीं है अपने स्वरूप में, हम 15 तारीख को सीडीओ साहब का यहाँ पर घेराव करने का काम करेंगे। सहारनपुर में सोमवार को गांधी पार्क मैदान में कश्यप समाज ने आरक्षण की मांग को लेकर भारी संख्या में पहुंचकर वहां पर एक सभा का आयोजन किया, जहां पर सभा को वक्ताओं द्वारा संबोधित करने के बाद गांधी पार्क से जुलूस के रूप में कश्यप समाज के लोगों ने नारेबाजी करते हुए जिला मुख्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन के अधिकारी को सौंपा। आज हम डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में कश्यप समाज के अपने हक अधिकार के पूरा संपूर्ण समाज मिलकर के संगठन के बैनर तले माननीय डीएम साहब महोदय जी से, मजिस्ट्रेट महोदय जी से और हमारे देश के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हम ये अपनी सूचना पहुंचाना चाहते हैं कि सरकारों ने हमारे समाज के साथ में वादा करके हम लोगों को जो है अधिकार से वंचित रखने का काम किया है। आज एक कश्यप समाज पढ़ा लिखा हो गया है और आने वाले समय में इस पार्टी को 2022 के चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा कश्यप समाज, अगर सरकार अधिकार नहीं देती तो। किस चीज का ज्ञापन दिया आपने? आप इतनी तादाद ये हमारे कश्यप समाज की 17 उपजातियों का अति पिछड़ी उपजातियों का अधिकार है, हक है, जो संविधान में हमारा लिखा हुआ मुद्दा है, आरक्षण है। हम वही सरकार से मांग रहे हैं, अन्यथा हमारी कोई लड़ाई नहीं है। सहारनपुर के IMA हॉल में महिला शिक्षक संघ द्वारा सोमवार को मिशन प्रेरणा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि मेयर संजीव वालिया व बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरीश कुमार द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों द्वारा शिक्षक व अभिभावकों को सम्मान पत्र देकर
सम्मानित भी किया गया। रखा है। अपने जनपद सहारनपुर में शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए बेसिक शिक्षा के जो बच्चे हमारे छात्र स्कूल में विद्या प्राप्त करते हैं उनके अभिभावकों को, क्योंकि आप जानते हैं बेसिक के बच्चे हैं कैसे वो परिवेश से होते हैं, ऐसे बच्चों के अभिभावकों को सम्मान देने के लिए और ऐसे अध्यापकों को सम्मान देने के लिए जिन्होंने मिशन प्रेरणा पर पिछले 2 सालों में बहुत अच्छा कार्य किया है, ऐसे अध्यापकों को सम्मानित कराने के लिए हमने कार्यक्रम रखा है। हमारे माननीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हमारे बीच में हैं, हमारे जनपद के मेयर साहब हमारे बीच में हैं, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हमारे बीच में हैं, SR जी हमारे बीच में हैं। तो इन सभी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि वो हमारे यहाँ पे आए और हमारा जो है ये कार्यक्रम को सफल बनाया। और महिला शिक्षक संघ का ये पहला कार्यक्रम है। इसके अलावा भी आगे भविष्य में हम इसी प्रकार के कार्यक्रम लोगों को प्रेरणा देने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए करते रहेंगे। सम्मानित किए जाएंगे यहाँ पर लगभग 50 लोग तो हमारे सम्मानित किए जाएंगे, 20 अभिभावक सम्मानित किए जाएंगे और इसके अलावा और भी हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। और इसके जिला सहारनपुर के आसपास के क्षेत्रों में पेट, आंत एवं लीवर के रोगियों तथा हृदय की बाईपास सर्जरी करा चुके हृदय रोगियों को चिकित्सा परामर्श तथा उपचार के लिए देहरादून, दिल्ली, चंडीगढ़ जाना पड़ता था। ऐसे रोगियों की परेशानी को देखते हुए सहारनपुर में चिकित्सा सेवा के विस्तार को प्रतिबद्ध मेडिग्राम द सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल तथा मैक्स अस्पताल देहरादून ने साथ मिलकर जिला सहारनपुर व जिले के आसपास के क्षेत्रों के मरीजों के लिए गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी तथा कार्डियक सर्जरी के परामर्श की सुविधा कराने का जिम्मा उठाया है, जिसको लेकर सोमवार को दिल्ली रोड स्थित मेडिग्राम हॉस्पिटल में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर अजय सिंह व मैक्स हॉस्पिटल से आए डॉक्टरों द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। मेडिग्राम हॉस्पिटल का तो शुरू से मेडिग्राम हॉस्पिटल का एक विज़न डॉक्यूमेंट रहा है कि हम हर विश्व स्तरीय सुविधा को कम दाम में मरीज की पहुंच के अंदर उपलब्ध कराएं और उसी दिशा में डॉक्टर रविकांत गुप्ता जी के सहयोग से हम लोग ये करने जा रहे हैं और ये उसी दिशा में एक कदम है। इसकी संख्या में अगर मैं ना भी जाऊं तो अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कई बार, जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, कि चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करने का एक बड़ा कारण कई बार देखते हैं आप, उसकी इकोनॉमी भी होती है और उसकी व्यवस्था भी होती है कि व्यवस्थावश वो जा नहीं पाता, कह देता है मैं अगले महीने जाऊँगा, अभी तो टाइम नहीं है। अगर ये सुविधा उसको खर्च कम इसलिए कह रहा हूँ कि उसका ट्रैवल का खर्च बढ़ गया और सबसे बड़ा समय बच गया, उसके साथ जिसको जाना था उसको समय बचा लिया। तो अगर वह सुविधा, वह विशेषज्ञता की जो एक परामर्श है वो यहाँ मिल पाता है और कुछ जांचें जैसे डॉक्टर रविकांत गुप्ता ने बताई वो बेसिक जांचें भी उसके यहाँ पाती है, तो आप देखेंगे उससे खर्च अपने आप ही 1/3 रह जाएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ खर्च का बड़ा भाग जो अस्पताल में खर्च होता है उसके अलावा उसका समय जाया हुआ, उसका आने जाने का खर्चा हुआ, जो परिवार को काम रोकना पड़ा, वह भी एक बड़ा खर्चा होता है, उससे एक तरीके उसको निजात